मैं कौमी मंजर से अफजाल अहमद। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, आदाब। मैं दानिश आयान कौमी मंजर से आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के महासचिव श्री राजीव गुप्ता जी के पास। आइए हम इनसे बात करते हैं आज राजीव गुप्ता जी से कि चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है और क्या तारीख रखी गई है और किस तरह की रणनीति इनके द्वारा बनाई गई है। जी, हम बात करते हैं राजीव गुप्ता जी से। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के कार्यालय में आए और चुनाव के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपने आज का दिन चुना। मैं आपके सामने अधिवक्ता एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव जो 2020 की दिसंबर की 2020 18 तारीख को होने निश्चित हुए हैं, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करता हूं। 14/12/2020 को नामांकन पत्रों का वितरण होगा। 15/12/2020 को नामांकन पत्र दाखिल होंगे एवं जो लोग वापस लेना चाहेंगे अपना नाम वो वापस ले सकेंगे। 16/12/2020 को नामांकन पत्रों की जांच के साथ साथ नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवारी डिक्लेयर की जाएगी सबकी। 17/12/2020 को चुनाव प्रचार के लिए रखा गया है। 18/12/2020 को चुनाव होंगे तथा 19/12/2020 को मतगणना होगी एवं परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये अभी तक का पूरा कार्यक्रम चुनाव का हमने डिक्लेयर कर दिया है। अभी चुनाव अधिकारी एवं अन्य जो भी कार्यक्रम हैं उसके बारे में विचार विमर्श करके आपको शीघ्र ही बताया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट ये भी कर दूं कि कोरोना महामारी के कारण कार्यकाल हमारा बड़ा सीमित समय का रहा है और हमें बहुत कम अवसर मिला है अधिवक्ताओं की सेवा करने का, लेकिन फिर भी हमने अपने भरसक प्रयास किए हैं कि हम अधिवक्ताओं के लिए अधिक से अधिक कार्य कर सकें। इस क्रम में हमने बार प्रांगण में भी बहुत अच्छे तरीके से कार्यभार संभालने के बाद ही टाइल्स आदि लगाने का कार्य किया था, जिससे कि आज हमारा बार प्रांगण बहुत सुंदर नजर आता है। इसके अलावा हमने जो जल भराव की समस्या होती थी उसके संबंध में भी नगर निगम से आग्रह किया। उनके सहयोग से यहाँ बोरवेल की स्थापना हुई, जिससे कि अब जल भराव की समस्या का भी काफ़ी हद तक निदान हुआ है। और भी कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने का प्रयास किया गया, जैसे पार्किंग की समस्या है, उसके संबंध में भी लगातार प्रयास हो रहा है और फाइल हमारी काफ़ी आगे तक है। हो सकता है आने वाली कार्यकारिणी अगर उसको अच्छे तरीके से सामने रखेगी तो वो बहुत बढ़िया तरीके से पार्किंग का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे जूनियर साथियों के लिए चैम्बर्स की समस्या हैं। चैम्बर्स की समस्याओं के लिए भी हमने माननीय उच्च न्यायालय तक अपनी बात पहुंचाई है, जिससे कि एक यहाँ मल्टी स्टोरी चैम्बर्स का निर्माण हो सके और सभी अधिवक्ताओं को चैम्बर, खास तौर से जूनियर्स को चैम्बर मिल सकें और वो अपना विधि व्यवसाय अच्छे प्रकार से कर सकें, उनको ऐसा माहौल मिले। यही सब हमारी रणनीति का हिस्सा बनेंगे और हम प्रयास करेंगे कि फिर से हमारा ग्रुप मजबूती से इस चुनाव में जीत कर आए, जिससे कि हम रुके हुए कामों को आगे बढ़ा सकें और अधिवक्ताओं के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी समय, उसमें पहली बार इलेक्शन आ रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो जैसे कोरोना काल में पहली बार ये इस तरह का मामला सामने आया, इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ चेंजेस रहेंगे और क्या इसमें हो रहेंगे माहौल? देखिए, चुनाव का जो प्रोग्राम रहेगा उसमें हम सभी अधिवक्ताओं से ये निवेदन जरूर करेंगे कि वो जो भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी हुए हैं उनका सभी पालन करें। मास्क अवश्य लगाएं, सैनिटाइजर का इंतजाम रहेगा ताकि कोई भी अधिवक्ता सैनिटाइज होकर ही अपने वोट का इस्तेमाल कर पाए। और इसके साथ साथ जो भी दूरी बनाकर रखने का एक दिशा निर्देश है उसका भी सभी अधिवक्ता पालन करेंगे। ये हमें पूरी आशा है, क्योंकि अधिवक्ता लोग समझदार समाज से आते हैं, तो उनसे ये अपेक्षा भी की जाती है कि वो समझदारी से सभी नियमों का पालन करते हुए वोटिंग करेंगे। हमारे साथ मौजूद राजेंद्र सिंह चौहान जी, इनसे बात करते हैं कि जैसे कोरोना काल में इलेक्शन इस समय आए हैं, तो इनसे बात करते हैं कि क्या क्या इनकी रणनीति रहेंगी, क्या क्या मामला रहेंगे। जी, राजीव जी। देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है
सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देता हूं इस एसोसिएशन में पधारने पर, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से आपको लिए पहले भी शुभकामनाएं अर्पित की थी कि आप नेशनल स्तर पर आपका चैनल जाए, ऐसी हमारी एसोसिएशन की इच्छा भी है और सब अधिवक्तागण की इच्छा भी है। आपने कहा कि कोरोना काल में जो चुनाव है वो किस रूप में देखा जाएगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, जब हमको हमारी कार्यकारिणी गठित हुई तभी से लगभग मार्च के माह से कोरोना आरंभ हो गया, और हमारे साथियों को बहुत सारी हमसे उम्मीदें थी कि विकास से संबंधित बहुत सारे कार्य इस समय में किए जाएंगे। आपको ताज्जुब होगा कि टाइलिंग का कार्य लगभग बंद पड़ा था और उस पर नेगेटिव रिपोर्ट हमारे अधिकारियों के द्वारा प्रेषित कर दी गई थी, किंतु हमने उसे एक चुनौती के रूप में लिया और टाइलिंग का कार्य दिसंबर की छुट्टियों में हमने आरंभ कराया। और आप देखते भी होंगे, जब कचहरी कैंपस में घूमते होंगे तो प्रत्येक गली में टाइलिंग का बहुत अच्छा सा कार्य हुआ है। इसके पश्चात हमने टारगेट किया, बहुत बड़ी समस्या जल भराव की थी, उस जल भराव की समस्या का निराकरण किसी प्रकार से किया जाए, तो बोरवेल की स्थापना की गई। तत्काल ही कोरोना महामारी के रूप में पूरे विश्व में आया और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल रहा। करना चाहूंगा कि सर, आपके द्वारा जो बार काउंसिलिंग में कोरोना काल में अधिवक्ताओं की आर्थिक सहायता हेतु क्या एफर्ट्स किए गए हैं? और सर, ये भी सुना गया है कि इसका श्रेय कुछ अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है, क्या ऐसा है? महामारी का कार्य लगभग मार्च के एंड से शुरू हुआ और संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन कर दिया गया, और उस लॉकडाउन की स्थिति में भी हमने बहुत अपने साथियों, अधिवक्ताओं साथी के बहुत सारे कार्य संपादित कराए। लेकिन चूंकि अधिवक्ता समाज का एक अभिन्न अंग है, उसकी बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हैं, तो उस आर्थिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई फंड की व्यवस्था नहीं थी कि हम आर्थिक रूप से उसका निराकरण कर पाते, लेकिन हमने जून के प्रथम सप्ताह से इस कार्य को आरंभ किया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इसमें कोई ना कोई समाधान निकाले और उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को जिनको जरूरत है उसमें कुछ ना कुछ फंडिंग दे, उन्हें पैसे दे। लगातार हम पत्र प्रेषित करते रहे और उन्हें बार बार रिक्वेस्ट करते रहे टेलीफोन के माध्यम से भी कि आप इसमें कोई ना कोई इनिशिएटिव जल्दी से लें। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा उनकी मीटिंग में तय किया गया कि सभी जनपदों को आर्थिक सहायता के रूप में हम कुछ पैसे प्रेषित करेंगे, और पैसे प्रेषित करने के लिए उन्होंने कई अपनी मीटिंग बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में की भी है। हमारे प्रयास रहे, साथ साथ हमारे प्रयास के अलावा भी और एसोसिएशन जो दूसरे जनपदों की रही है उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप भी अपनी इस मांग को उचित तरीके से रखें। उन सब की मांगे भी वहां गई और अंतिम रूप से उन्होंने यह तय किया कि जो हमारे जिला स्तर की बार एसोसिएशन हैं हम उनको आर्थिक सहायता देंगे। हमें जो आर्थिक सहायता प्राप्त होनी थी वो आर्थिक सहायता हमको प्राप्त होनी थी सितंबर के एंड तक, क्योंकि जो विभिन्न जिले थे उन विभिन्न जिलों के जो भी प्रतिनिधि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन साहब के द्वारा निश्चित किए गए थे, उन्होंने सभी जनपदों में जाकर उस आर्थिक सहायता को बांटने का काम किया। उनके चेक उन्हें समय अवधि में प्रदान कर दिए गए। लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेट ये रहा कि हमारे चेक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन साहब के द्वारा रज्जाक खान साहब को दिए गए, और रज्जाक खान से हम लगातार संपर्क में रहे कि आर्थिक रूप से तंगी चल रही है अधिवक्ताओं के लिए, आप जो चेक हैं उन्हें प्रेषित कर दें। लेकिन कोरोना काल के चलते रज्जाक खान साहब से हमने बार बार रिक्वेस्ट की, वो कोरोना काल के चलते नहीं आ पाए। तत्पश्चात हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की कि आप, चूंकि रज्जाक खान साहब शायद कुछ बीमार हैं, तो किसी और सदस्य को आप डिप्यूट कर दें कि जो हमारे चेक लेकर के आए,
किंतु वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। चेयरमैन साहब ने कह दिया कि भाई चूंकि रज्जाक खान साहब या तो लिख कर दें कि हम जाने की स्थिति में नहीं है, तो हम किसी दूसरे सदस्य को सोचें इस बारे में चेक देने के लिए। जितनी भी जनपद सहारनपुर की एसोसिएशन है, प्रत्येक दिवस में लगभग दूसरे या तीसरे दिन मैंने भी चेयरमैन साहब से संपर्क किया और रज्जाक साहब से भी संपर्क किया कि आप आ जाएं, हम आपका वेलकम भी करना चाहते हैं और आप चेक हमको प्रेषित कर दें। मेरे साथ साथ कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल जी, बेहट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राणा जी, नकुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जगपाल सैनी जी, बेहट रामपुर बार के अध्यक्ष श्री अनिल जी और जो दूसरी हमारी समना और देवबंद बार के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुंडीर जी के द्वारा भी लगातार संपर्क स्थापित किए जाते रहे कि चेक प्रदान कर दिए जाएं। और उसका एक मुख्य कारण यह भी था कि विभिन्न जनपदों में चूंकि चेक प्रदान कर दिए गए थे, तो विभिन्न जनपदों के अधिवक्तागण हमारे अधिवक्ताओं को बार बार इस बात के लिए कहते थे कि भाई हमारे यहाँ तो चेक आ गए, हमको जो पैसे प्राप्त होने थे वो पैसे भी हमको प्राप्त हो गए, आपकी कार्यकारिणी या आपके अध्यक्ष इसमें क्यों रुचि नहीं ले रहे हैं, हमने तो अपना सारे चेक प्राप्त करके पैसे भी वितरित कर दिए। तो आर्थिक तंगी के चलते वो सारे के सारे अधिवक्ता साथी बार बार हम पर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि आप चेक लाने में क्यों कोताही कर रहे हैं। बार बार हम प्रयास करते रहे, उन साथियों को भी इस बात से हम अवगत कराते रहे कि हम लगातार संपर्क में हैं। अंत में बहुत ज्यादा जब हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की कि अधिवक्ता बंधु बहुत ज्यादा परेशान है और ये स्थिति हमारी आ गई है कि हमको उनके सामने अपना मुंह भी छिपाना पड़ रहा है, आप चेक हमको भिजवा दें। तत्काल जब वहां से कोई समुचित जवाब नहीं मिला तो फिर हम सब लोगों ने मिलकर, मैंने कलेक्ट्रेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, बेहट के अध्यक्ष, देवबंद के अध्यक्ष, नकुड़ के अध्यक्ष जी, रामपुर के अध्यक्ष जी, टैक्स के अध्यक्ष जी, सब ने मिलकर के रिक्वेस्ट की कि हम अपना एक प्रतिनिधि मंडल 3 या 4 व्यक्तियों को भेजते हैं जो आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करेंगे और चेक आप उन्हें दे दें। आप हमें यह बता दें कि हमको लखनऊ आना है या कि इलाहाबाद आना है और किस दिन आना है, ताकि उस दिन छुट्टी ना हो, हमको चेक आसानी से प्राप्त हो जाए। तब रज्जाक साहब जी के द्वारा यह चेक हमारे एक अधिवक्ता साथी को प्रेषित कर दिए गए। मैं कहना यह चाहूंगा कि वो चेक हालांकि एसोसिएशन में आने चाहिए थे और एसोसिएशन के माध्यम से ही वो चेक रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन वो चेक एक अधिवक्ता साथी को प्राप्त हुए। उन अधिवक्ता साथी ने वो चेक कल एसोसिएशन में महासचिव महोदय को और जो विभिन्न बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आए हुए थे उनको प्रदान किए। इसमें जो अगली रणनीति पैसे को वितरित करने की रहेगी, वो एक कार्यकारिणी की छोटी सी मीटिंग करके हम अगली व्यवस्था करेंगे कि किस प्रकार से इस पैसे का वितरण किया जाए। यह निश्चित है कि कोरोना महामारी के चलते अधिवक्ता भी पीड़ित हुए हैं, काम उनका सफर किया है और काम न चलने के कारण आर्थिक रूप से भी तंगी का सामना हमारे सभी मैक्सिमम साथियों के द्वारा किया गया है। सर, आपका आपने जानकारी दी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये थे हमारे साथ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी। कैमरामैन शारिक के साथ मैं दानिश आयान, कौमी मंजर न्यूज़, सहारनपुर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कौमी मंजर न्यूज़।